जय श्री राधे कृष्णा। कैसे आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाएं। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सभी को पता भी होगा कि ये हम क्यों बोल रहे हैं। आप लोगों ने इतने 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 इतनी इतनी विशेष भेजी कि क्या बताएं। बहुत सारे लोगों ने तो रात में ही बोला, हाँ, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू, आपकी सारी विशेष पूरी हो। थैंक यू डियर, इतने पॉजिटिव कमेंट करने के लिए, इतनी बेस्ट विशेष भेजने के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, हमने बोला था कुछ लोगों से कि आप लोगों को कैसे पता चला, क्योंकि हमने कभी बताया ही नहीं अपना बर्थडे। हमने सोचा ही नहीं था कि हम आप लोगों को बताएंगे। तो डियर, अब हमें पता चल गया है कि आप लोगों को कहाँ से पता चला, क्योंकि फैमिली तो आप एक ही है ना, हमारी हो या फिर हमारी सिस्टर की हो, फैमिली तो एक ही है। तो डियर, अब हमें पता चल गया है कि आप लोगों को कहाँ से पता चला था। स्पिरिचुअल लव 1111 से, कि हमारा बर्थडे कब है। तो बहुत सारे लोग हमें पहले से ही विश करने लगे थे और बहुत सारे लोगों ने हमें आज तक भी विश किया है। आज भी बहुत सारे लोगों के कमेंट आए हैं। डियर, आप सभी का बहुत बहुत आभार। और हम बहुत खुश हैं। हम क्या बताएं, हमने सोचा ही नहीं था। और बहुत सारे लोगों ने बहुत कमेंट किए, बहुत पॉजिटिव कमेंट किए। हम बहुत खुश हैं। हमारे पास शब्द बहुत कम है, हम क्या बताएं। और ये सारी चीज़ें हमारी दी की वजह से हुई हैं, क्योंकि उन्होंने आपको बताया, फिर आप लोगों ने विश किया। तो उनको तो हम बाद में देखेंगे। तो डियर, आप लोग तो हमसे बहुत दूर रहते हैं, पर इतने पॉजिटिव कमेंट किए हैं, इसके लिए बहुत आभार। और दी की बात रही, जो दी ने इतना बड़ा सरप्राइज प्लान किया, आप लोगों को बताया, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था। हमें बहुत अच्छा लगा। हम शब्द नहीं है जिससे हम आपको बता सकें। तो डियर, अब हम कुछ करने वाले हैं अपनी दी के लिए, क्योंकि आपको पता है हमारी दी के लिए ना बहुत कुछ करना बड़ी बात नहीं है। जैसे उनके लिए बहुत कुछ किया जाए, नहीं। उनको पता है छोटी सी चीज़ से बहुत खुशी मिल जाती है। उनको सबसे ज़्यादा खुशी मिल जाती है कपड़ों से। और उन्हें कहीं ऐसी जगह ले जाओ जहाँ जाना उन्हें पसंद हो। अगर उन्हें कुछ देना है, कुछ सरप्राइज़ प्लान करना है उनके लिए, तो सिर्फ कोई कपड़ा होना चाहिए, ड्रेस होनी चाहिए। तो हम उनके लिए कुछ ऐसा ही करने वाले हैं जो उन्हें पसंद भी आए और सब कुछ अच्छा भी उन्हें लगे। तो आप लोगों का तो हमने आभार व्यक्त कर दिया है, तो उनके लिए भी हमें कुछ करना है ना। तो हम उनको भी ऐसा ही कुछ करेंगे। तो आप लोग हमें बताना कि आज के टाइम में कौन कौन सी ड्रेस है जो अच्छी लगेगी उनके ऊपर। तो हम वैसी ड्रेस देखेंगे, क्योंकि देखो हमें कपड़ों का ज़्यादा सेंस नहीं है। बस हमें इतना पता है कि हाँ, टॉप होता है, टी शर्ट होती है, जीन्स होता है, सूट होता है, बस इतना ही पता है। अगर कोई नई डिज़ाइन है, कुछ नए कपड़े का नाम है, कोई नई ड्रेस है, तो वो हमें आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हम अपनी दी के लिए वही लेंगे और हम उन्हें नए साल पे गिफ्ट करेंगे। क्योंकि अभी अगर आप लोग बताओगे तभी तो हम मंगा पाएंगे ना। तो ऐसी कोई ड्रेस बताना जिसे हम ऑनलाइन ही मंगा सकें, ठीक है। क्योंकि अगर हम बाहर जाएंगे लेने तो उन्हें पता चल जाएगा, और फिर यहाँ पता भी नहीं कि बाहर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम उनको उस तरह से खुश करेंगे, जैसे उन्होंने हमें बहुत ढेर सारी खुशियाँ दी है ना, वैसे हम उन्हें देंगे। तो आप सभी लोग हमारी फैमिली का बहुत प्यारा सा हिस्सा है। थैंक यू सो मच डियर। आप लोग हमेशा पॉजिटिव रहना, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा रहे और सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको भी ढेर सारी खुशियाँ मिले। तो डियर, हमें अब पता हो चुका है कि आप लोगों को कैसे पता हुआ था।
थैंक यू सो मच। हमने इनसे बहुत देर तक पूछते रहे कि आपने कहीं बात की है, आपने कहीं बताया है क्या? कहने लगी नहीं, हमने नहीं बताया, हमने तो कुछ भी नहीं बोला। हम आ भी गए वहाँ से, घूमने गए थे बाहर, वहाँ से आ भी गए और फिर हमें बाद में पता चला। तो डियर, हमने ब्लॉग में भी पूछा है, ब्लॉग बना रहे थे तो हमने उसमें भी इनसे बात की है कि कैसे पता चला। तो डियर, इन्होंने वहाँ भी नहीं बताया था, पर अब हमें पता हो गया है। थैंक यू। अच्छा डियर, अब हम रीडिंग करने वाले हैं, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि हम रीडिंग किस पे कर रहे हैं। हम रीडिंग करने वाले हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। आपको एक फाइल चूज़ करना है, फिर आपको एक रीडिंग देखनी है कि उनके मन में क्या चल रहा है। किसी के बारे में आप सोच लीजिए, फिर देखिए कि उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए, या फिर कोई प्रॉब्लम चल रही है फैमिली से रिलेटेड, या किस तरह की बातें उनके मन में चल रही हैं। तो डियर, आप एक फाइल चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए और हमेशा आप पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच। कितनी खुशी मिल रही है कि हम आपको क्या बताएं। थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत पॉजिटिव है। थैंक यू। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव ट्रिपल 2 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाएं, आपके लिए सब कुछ पॉजिटिव हो, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव ही हो डियर। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, मार्च, अप्रैल, अक्टूबर, अगस्त, सितंबर। डियर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। किसी भी महीने की 3 तारीख, 2 तारीख, 7 तारीख, 18 तारीख, 21 तारीख, 24 तारीख, 27 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख, 13 तारीख, 18 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का फर्स्ट लेटर। आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है डियर TUWNFLMCODKWYAS। ये आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। डियर, आपको पॉजिटिव रहना, नेगेटिव नहीं होना। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो वाटर साइन और फायर साइन है। जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये अभी बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में है, बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूज़न की स्थिति में है कि क्या करूं, आपको संभालूं, आपसे बात करूं या फिर ख़त्म कर दूं। इन्हें समझ भी नहीं आ रहा। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये अपनी फैमिली से बहुत दुखी हैं। हो सकता है कि इनकी फैमिली के लोग इन्हें समझते ना हो, अपनी ही चलाते हों, अपनी ही जिम्मेदारियां इन पे थोपते रहते हो, अपनी बातें इन पे थोपते रहते हों। तो डियर, ये बहुत दुखी भी है अपनी फैमिली से, लेकिन अपनी फैमिली के खिलाफ जाने के लिए सोच भी नहीं पाते हैं। हो सकता है कि अपनी फैमिली की बातें, फ्रेंड की बातें, लोगों की बातें ये आपसे शेयर करते हों, आपसे शेयर करके थोड़ा सा सुकून पाते हों। आपको जब ये मिले हों तो काफ़ी दुखी हों, ये आपको मिले हों, आपने इन्हें संभाला हो, बहुत अच्छे से इन्हें समझाया हो सब कुछ कि इनके लिए क्या सही है क्या नहीं सही है, और इन्हें समझ में भी आया। लेकिन इनके अंदर अपनी फैमिली के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं है, इसलिए इन्हें कुछ समझ भी नहीं आ रहा। इन्हें लगता है क्या करूँ, फैमिली के हिसाब से चलूँ या फिर अपने हिसाब से चलूँ, जो मेरे लिए सही है उसे देखूँ या फिर फैमिली के लिए देखूँ सब कुछ। हो सकता है कि इनकी फैमिली के लोग इनके लिए रिश्ते देख रहे हों, शादी की बात कर रहे हों, और इनका जो दिल है वो सिर्फ आपको चाहता हो। ये आपसे दूर तो जाते हैं, आपसे बात कम करते हैं, लेकिन एक होता है ना कि उल्टा सीधा बोलना, कुछ कहना, ये सब चीज़ें नहीं करते। ये आपको इग्नोर करना शुरू कर देते होंगे, आपसे बात करना कम कर देते होंगे, लेकिन आपको गलत नहीं बोलते होंगे। तो इनके मन में यही चल रहा है कि क्या करूं,
दिल से आपको कभी निकाल नहीं सकते और फैमिली वालों के खिलाफ जा नहीं सकते। तो इन्हें लगता है कि कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे ना आप छूटे और इनकी फैमिली में भी सब कुछ ठीक रहे। तो डियर, इनके दिल में एक बात है कि अगर हम अपनी फैमिली की मर्ज़ी से शादी कर लेते हैं, तो क्या आप बात करोगे? क्या आप इस रिश्ते को इसी तरह से बना कर रखोगे? क्या आप ऐसे ही मेरा साथ दोगे? हो सकता है इन्होंने आपसे बात की भी हो, आपसे बोला भी हो कि अगर फैमिली की मर्ज़ी से शादी हम कर लेते हैं, तो क्या आप बात करोगे कि बात ख़त्म कर दोगे? क्या आप इस रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म कर दोगे, दोस्ती भी नहीं रखोगे? मतलब ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहते और आपको पाने के लिए एक्शन भी नहीं लेना चाहते। ये सब कुछ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन थोड़ी-सी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। डियर, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन अपनी फैमिली के खिलाफ जाने की हिम्मत शायद ये कभी कर नहीं पाएँगे। इनकी ये मन की बात है, इनके मन में ये बात चलती है कि शायद ये आपको छोड़ देंगे। अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जाएँगे, घुट कर के जिएँगे, जिससे भी शादी करेंगे, उसके साथ एक सिर्फ़ सामाजिक तौर वाला रिश्ता निभाएँगे, लेकिन ये कभी आपको भूल नहीं पाएँगे और अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जाएँगे। या आपको छोड़ना सही समझेंगे। इनके मन में ये बात चल रही है कि आपको छोड़ देंगे, आपसे दूरियाँ बना लेंगे और जैसा भी जो चलेगा, जो ईश्वर को मंज़ूर होगा, वो सब कुछ कर लेंगे हम। तो जब इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, जिसमें से एक चीज़ चुननी होती है, तो ये अपनी फैमिली को चुनते हैं। कुछ भी करना हो किसी और के लिए, फैमिली के लिए, तो सबसे पहले अपनी फैमिली को ध्यान में रखते हैं। इनकी ज़िंदगी में क्या होगा, दूसरे की ज़िंदगी में क्या होगा, इससे इन्हें कोई मतलब नहीं होता। लेकिन ये सबसे पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं और जब इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, जिसमें इनको समझ में नहीं आता कि क्या सोचूँ, क्या सही है, क्या गलत है, तो जो भी हो जाता है ना, तो ये फिर ईश्वर पे थोप देते हैं। जो भी हुआ है वो ईश्वर की मर्ज़ी से हुआ है, जो आगे होगा वो ईश्वर की मर्ज़ी से होगा। अगर कुछ बुरा भी होगा तो ईश्वर की मर्ज़ी से होगा। ये अपने फ़ैसले के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। कि इन्होंने कुछ नहीं सोचा था, अपनी फैमिली के लिए आँख बंद करके फ़ैसला लिया था। तो डियर, ये जब कोई चीज़ गलत हो जाती है, तो ये ईश्वर पे सब कुछ डाल देते हैं। ईश्वर की जो मर्ज़ी थी वही हो गया। अभी इनका दिल बहुत टूटा हुआ है, ये रो रहे हैं, बहुत दुखी भी हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक रहे, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक रहे, लेकिन ये अभी खुश नहीं है। हो सकता है इनकी शादी हो गई हो, ये खुश नहीं है। ये कई रिश्तों को सँभालते-सँभालते, लोगों को खुश करते-करते अपनी ज़िंदगी का सब कुछ गँवाते जा रहे हैं, सब कुछ गँवा दे रहे हैं। तो ये खुश नहीं है। इनका दिल बहुत टूटा है, ये बहुत दर्द की एनर्जी में, बहुत सैड एनर्जी में है। इनकी एनर्जी इस तरह की है कि आज मरूँ या कल मरूँ, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कब तक लोगों के एहसान, कब तक लोगों के फ़र्ज़ पूरे करते-करते हम अपनी ज़िंदगी जीने में पीछे रह गए हैं। इन्हें लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी जी नहीं पा रहे हैं, सिर्फ़ काट रहे हैं। कब समय पूरा हो और इस दुनिया से जाना हो। और ये सोचते हैं कि आपसे बात तो हो जाए तो ठीक है। आपसे ये बात करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप इनसे बात ना कर रहे हो कि जब आप इनके लिए मतलब इतना कुछ करते हैं, तो ये आपके लिए एक्शन क्यों नहीं लेते? अगर आपसे ये प्यार करते हैं, तो अपनी फैमिली से बात क्यों नहीं करते? अगर बात नहीं कर रहे शादी के लिए, तो इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली और कर रहे हैं? तो मतलब बहुत सारी बातें आपने सवाल किए हों, तो आपको लगता है कि ये तो अपनी ज़िंदगी में बढ़ ही गए हैं। चाहे जैसे भी, जो भी ज़बरदस्ती हो या फिर मर्ज़ी से हो या बिना मर्ज़ी के हो, लेकिन अब इनके साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है, आपको ऐसा लगता है। लेकिन डियर, इनके मन में ऐसी बातें चलती हैं कि काश आप इनसे बात करते रहें। आपके साथ जो रिश्ता था वो बना रहे और अपनी ज़िंदगी में ये इधर खुश भी रहे। तो ये अभी बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा ही, और ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि काश इनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए। और डियर, अगर इनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो गया और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए, तो ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश पूरी करेंगे। अभी तो इनको आपकी बातें याद आ रही हैं, इनकी लाइफ में थोड़ी-सी प्रॉब्लम चल रही है। अभी थोड़ा-सा मतलब है जो आपसे अटैचमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहेंगे, ये बदल भी सकते हैं। तो अगर आप इनके पीछे अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि बात करेंगे, तो फिर आप ऐसा मत करना, वरना इनकी शादी हो गई है, आपके लिए प्रॉब्लम होगी और आपको
कुछ भी नहीं मिलेगा। ना आप अपनी ज़िंदगी जी पाएँगे, ना अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाएँगे, और जो आपके सपने हैं ना वो पूरे होंगे। तो प्लीज़ डियर अपने बारे में ज़रूर सोचिए, अपना ख़्याल ज़रूर रखें। इनकी लाइफ़ में अभी प्रॉब्लम चल रही है तो आपने पूरी ज़िंदगी में इनकी प्रॉब्लम ख़त्म करने का ही ठेका नहीं ले रखा है। इन्होंने आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया है, ये भी है, पहले इन्हें सोचना चाहिए था प्यार करने से, बात करने से पहले। बाद में तो इन्होंने आपको दिखा दी अपनी मजबूरी, लेकिन अब आप किसको दिखाएँगे? आपने सोचा है अपने लिए? इन्होंने तो आपको अपनी मजबूरियाँ दिखा दिया कि मेरी फैमिली है, नहीं मानेगी, ये सब बातें हैं, ये सब समाज की बातें हैं, मुझे शादी करना बहुत ज़रूरी है, अपनी फैमिली के लिए अपने घर वालों की बात माननी ज़रूरी है, लेकिन आपका क्या होगा? लेकिन डियर आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप अपने लिए कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। आप उनसे बात नहीं कर रहे, उनसे दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको बहुत सारे ऑफ़र मिल रहे हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपसे शादी करने के लिए तैयार हों, आपके लिए बहुत अच्छे-अच्छे रिश्ते आ रहे हों, या फिर कोई ऐसा इंसान हो जो आपसे बहुत प्यार करता हो, आपसे अपने दिल की बात बोल रहे हो। आपको पता भी बहुत अच्छे से हो कि ये आपको खुश रखेंगे, आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उन सबको आप ठुकरा रहे हैं। तो आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करिए। कब तक यूँ ही रहेंगे? कब तक ऐसे रोते रहेंगे? मजबूरी में ही सही, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। आपको तो अपने बारे में सोचना पड़ेगा ना। आप अपने बारे में सोचिए। बस सोच लिया, हो गया उनका। उनके मन में बस यही चल रहा है कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ जो है वो ठीक है, मजबूरी में हुई है, ठीक है, लेकिन आपसे बातें हों, जो रिश्ता था मेरा वो रिश्ता रहे, लेकिन समाज के तौर पे ये कभी आपको अपना नहीं सकते। सामाजिक तौर पे आपके लिए कुछ कर नहीं सकते। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक तरह से अपना मतलब पूरा कर सकते हैं कि इनका दिल नहीं लग रहा है, इनको आपकी आदत हो गई है, इनको आपसे बात करनी है, इसलिए ये आपसे करेंगे। लेकिन आप टूट रहे हैं, आपका दिल टूट रहा है, आपकी ज़िंदगी तबाह हो रही है, इसलिए बात नहीं करेंगे ये आपसे। सिर्फ़ इनकी आदत हो गई है, आप जैसा इंसान इन्हें नहीं मिल रहा है, इसलिए ये आपसे बात करेंगे। तो आप अपने बारे में सोचिए, आप अपना ख़्याल रखिए। हम आशा करते हैं कि आप अपने बारे में सोचेंगे और अपने लिए सब कुछ पॉज़िटिव ही करेंगे। आप अपना ख़्याल रखिए और अपने अपनों का ख़्याल रखिए। कौन क्या कहता है, इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो सिर्फ़ मेडिटेशन करिए और पॉज़िटिव रहिए, और हमेशा आप पॉज़िटिव ही सोचिए। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपका दिल कहता, आपकी आत्मा कहती, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। अपना ख्याल रखना। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं आप सभी के लिए कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, फरवरी, जुलाई, मई, दिसंबर, सितंबर, नवंबर। डियर ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। किसी भी महीने की 2 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 25 तारीख, 12 तारीख, 17 तारीख, 20 तारीख, 30 तारीख, 31 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख। डियर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का फर्स्ट लेटर। आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है P, N, U, W, L, X, Y, Z, I, R, U, K, M। ये आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। डियर अब हम आपको बता देते हैं इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो वाटर साइन है, अर्थ साइन है, एयर साइन है। डियर आपको पॉजिटिव रहना है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं मैच होती हैं तो आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। अगर वो वीडियो आपको लगता है कि मैच हो रहा है तो आप इसमें बताई गई बातें ले सकते हैं, वरना आप इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको
पॉजिटिव ही रहना है। डियर, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि हो सकता है कि किसी बात को लेकर के आपके पार्टनर से लड़ाई हुई हो, या फिर उनको ही गलतफ़हमी हो गई हो, या फिर उन्हें ही गलतफ़हमी हो गई हो, या फिर आपकी गलतफ़हमी हो गई हो। तो इस बात पे इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई है कि आप लोग अलग होने का फ़ैसला ले चुके हैं। आपको लगता है कि अब अलग हो जाना चाहिए। अगर आपको इतना शक है, इतना लगता है कि मुझ पे भरोसा नहीं करना चाहिए, हम सही नहीं हैं, तो अब इस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए। जिस रिश्ते में इतनी लड़ाई झगड़े होने लगे, भरोसा ना हो, तो उस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए। आपके मन में ऐसी बातें आ रही होंगी, या फिर उनके मन में आ रही होंगी। तो डियर, ये रिश्ता अब इस तरह का हो गया है कि जैसे हम जानते ही नहीं हैं। अब हम एक-दूसरे की बात करने से भी नफ़रत करने लगे हैं। तो डियर, उन्हें ऐसा लगता है, अब उन्हें एहसास हो रहा है कि आप सही हैं। आप सही हैं, आपके जैसा कोई मिलेगा नहीं, आपके जैसा कोई प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। आप उनके लिए सही हैं। लेकिन अभी जो इनका ईगो है वो ख़त्म नहीं हुआ पूरी तरह से। ऐसा नहीं है कि ये आपको मतलब अब समर्पण कर देंगे कि जो आप कहेंगे वो सही, आप जैसा कहेंगे वैसा सब कुछ होगा, नहीं। ये आगे भी आपसे लड़ेंगे, झगड़ेंगे, फिर से ये आप पे इल्ज़ाम लगाएँगे, लेकिन अभी ये जो आपकी तरफ वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, इनके मन में बातें चल रही हैं कि अभी इस रिश्ते को सुधार लेते हैं। हो सकता है कि आपकी शादी की बात चल रही हो, आप इनसे बात करने लगे हो, आपकी इनसे शादी फिक्स हो गई हो, या फिर ये आपको मिले हों ऑनलाइन। तो डियर, इनके मन में ये बात चल रही है कि आपके जैसा पार्टनर मिलना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि आप बहुत स्टेबल हो, इनके हिसाब से आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो। तो डियर, ये आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन अगर आप सोचिए कि ये आपसे प्यार करते हैं इसलिए वापस आ रहे हैं, इन्हें अपनी गलती का एहसास है, तो नहीं। इन्हें इस बात का एहसास है कि छोटी सी गलती अगर हम इतनी बड़ी बना लेंगे, तो फिर हम अपना मतलब अच्छा पार्टनर खो देंगे। अच्छा पार्टनर जैसे कि इनको आपके जैसा मिल नहीं रहा कोई। इनको आपके जैसा कोई मिल नहीं रहा, और इन्हें समाज में लोगों को आपको दिखाना है। एक होता है ना कि झूठी शान, इस तरह वाला। ऐसा नहीं है कि इनको आपसे बहुत प्यार है, इनको बहुत खुशी मिलती है आपसे बात करके, नहीं। इनको थोड़ा-सा दिखावे वाली ज़िंदगी पसंद है। हो सकता है कि इनकी फ़ैमिली में आप जैसा मतलब कोई इंसान आए ना हो, जैसे इनके भाई की या फिर इनकी बहन की शादी हुई हो, पर उनके पार्टनर आपके जैसे ना हों। तो ये दिखाना चाहते हैं कि मेरा पर्सन जो है वो सबसे अलग है। इस तरह वाली बातें इनके दिल दिमाग में चलती हैं, और इन्हें लगता है कि आपके जैसा इंसान इन्हें नहीं मिलेगा। आपके जैसा इंसान इन्हें नहीं मिलेगा। इस वजह से डियर ये आपके पास वापस आ रहे हैं, मतलब देख कर के कि आपके जैसा हो सकता है स्टेबल इंसान ना मिले, आपके जैसा इंसान खूबसूरत ना मिले। बहुत सारी बातें हैं इनके मन में जो चल रही है। हो सकता है कि आप इन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, इनके करियर के लिए, इनकी फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हो। तो डियर, ये बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे बातों को सोच कर के ये आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। इनके मन में अभी बातें यही चल रही हैं कि ठीक है, थोड़ा-सा झुक जाते हैं, माफ़ी माँग लेते हैं। अगर खुद को जीतना है, खुद के बारे में अच्छा सोचना है, खुद की लाइफ़ में अच्छा करना है, तो थोड़ा-सा झुक जाते हैं, थोड़ी-सी बातें मान लेते हैं, क्या जाएगा? लेकिन अपना मतलब तो पूरा हो जाएगा ना। तो डियर, ये हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में आएँ। इनकी ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये आएँगे, आपसे माफ़ी माँगेंगे, आपसे बोलेंगे कि ठीक है, जो भी हुआ उसे माफ़ कर दो, ठीक है मेरी ही गलती सही, पर अब इस रिश्ते को फिर से शुरुआत कर लो, नई शुरुआत कर लो। इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम हुई है उसे ख़त्म कर दो, और इस रिश्ते की फिर से शुरुआत कर दो। लेकिन डियर, आपके साथ ये बार-बार होगा, क्योंकि जो चीज़ें दिल से होती हैं वो कभी नहीं बदलती, लेकिन जो चीज़ें गेम की तरह होती हैं ना, तो वो बदलती रहती हैं। तो ये इसी तरह से है, इनको कोई आपसे प्यार नहीं है। ये आपकी ज़िंदगी में सिर्फ़ मतलब से वापस आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो जब इनका दिल कहीं और लग जाएगा, जब आपके जैसा कोई और मिल जाएगा, आपसे बेहतर मिल जाएगा, तो ये आपको पल भर में छोड़ देंगे। फिर आपके पास वापस नहीं आएँगे। अभी इन्हें कोई मिल नहीं रहा है, इसलिए डियर ये आपके पास वापस आ रहे हैं। अभी कुछ लोगों के क्रश हैं जिनकी बहुत सैड एनर्जी दिख रही है। हो सकता है कि आपने इनको मना कर दिया हो, इन्होंने आपसे अपने दिल की बात बोली हो, आपने इन्हें मना कर दिया हो। आपने इन्हें हो सकता है कि एक घुमा-फिरा के जैसे जवाब ना कर दिया हो,
या आपके फ्रेंड हो, इन्होंने ऐसा बोला हो कि आपसे ये प्यार करते, लेकिन आपने इनसे बोल दिया हो कि प्यार व्यार में क्या रखा है, दोस्ती रखते बस बहुत है और मुझे प्यार व्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्यार व्यार के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना, ये क्या फालतू की बातें। इस तरह से मतलब आपने इनको सीधा नहीं बोला कि नहीं मुझे तुमसे प्यार नहीं है। तो डियर, इन्हें अभी बहुत सैड फील हो रहा है। इन्हें लगता है कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। इनकी एनर्जी ऐसी है। ये डियर आपको बहुत टाइम से स्टॉक कर रहे थे, आपके बारे में सोच रहे थे, लेकिन जब इन्होंने आपसे अपने दिल की बात बोली होगी तो इनके अरमान आंसुओं में बह गए हैं। इनके मन में अभी बहुत ज़्यादा दुख फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब दर्द हो रहा है कि क्या हो गया, मैं एक बार फिर से ट्राई करूँगा, मैं इंतज़ार करूँगा, मैं फिर से ऐसा कुछ करूँगा जिससे आप इन्हें मना ना कर सकें, आप इनसे बात करें, आप इनके हो जाएँ, तो ये प्रयास जारी रखेंगे। ये ऐसा खुद को बनाएँगे कि आज नहीं आने वाले कल में आप इनके हो सकें। ये आपको छोड़ नहीं सकते, ये खुद को बदलने के लिए राज़ी हैं, आपके लिए खुद को बदलने के लिए राज़ी हैं। ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, खुद को बदल सकते हैं, आपके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपको मतलब बोला, आपने इनको मना कर दिया, तो इनके दिल में कुछ नेगेटिव बातें चल रही, नहीं। इन्हें लगता है कि शायद मेरे में कुछ कमी रह गई है, शायद अभी हम काबिल नहीं हैं आपके। तो डियर, ये वापस आपकी ज़िंदगी में आएँगे और बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में बदल कर आएँगे। इन्होंने इस बात को सोच लिया है कि मुझे एक बार तो आपके पास आना है दोबारा से, और कुछ ऐसा करके आना है कि जिससे आप इन्हें मना ना कर सकें। तो डियर, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, इनके मन में जो भी बातें चल रही हैं वो सिर्फ़ आपके लिए चल रही हैं कि आपकी तरह बनना है, जैसा आपको इंसान पसंद है वैसा बनना है और खुद को बदलना है। कुछ लोग हैं जिनके बीच लड़ाई हो रही है, कुछ बातों को लेकर के लड़ाई हो रही है, या फिर हो सकता है कि ये काफ़ी टाइम से आपसे बात ना कर रहे हों, तो आपको लग रहा है कि इनके मन में क्या चल रहा है। बात नहीं कर रहे अच्छे से, कुछ बोलते भी नहीं है, कुछ कहते भी नहीं है। तो डियर, इनकी किसी से हो सकता है लड़ाई हुई हो। ऐसी कुछ बातें चल रही है जैसे कि उसको जवाब देना है, उसे अच्छे से बताना है। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो हो सकता है कि कभी किसी ने इनको बहुत तकलीफ़ दी हो, तो उसे जवाब देने के लिए कुछ कर रहे हैं। हो सकता है अभी हाल-फिलहाल में किसी से बात हो गई हो, लड़ाई हो गई हो, फैमिली में कुछ हो गया हो। कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वज़ह से इनकी एनर्जी स्टेबल नहीं है। बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब जवाब देने वाली स्थिति में रहते हैं कि चाहे वो जैसे लड़ाई करके हो, जवाब देना हो, मार-पीट करनी हो, कुछ भी, इस एनर्जी में ये रहते हैं। बस इनको लगता है कि इंसाफ़ होना चाहिए मेरे साथ। इनके साथ हो सकता है पहले किसी ने बहुत गलत किया हो, तो डियर, ये उस दर्द से अभी निकले नहीं हैं। हो सकता है कि इनको किसी ने धोखा दिया हो और वो इंसान फिर इनसे दूर चला गया हो, अब वो सामने आ गया हो, तो इनका वो दर्द, वो गुस्सा फिर से उभर गया है। फिर से वही दर्द, वही गुस्सा इनके ऊपर हावी हो गया है। तो डियर, ये अभी किसी को मतलब वो जवाब देने की एनर्जी में है। किसी के बारे में बहुत उल्टा-सीधा सोच रहे हैं कि इस इंसान ने मुझे उस वक़्त छोड़ा था जिस वक़्त मैं सिर्फ़ इसी का था। इस पे बहुत भरोसा करते थे ये, हो सकता है किसी से साथ इन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया हो, उस इंसान ने इनको धोखा दिया हो सकता है कि किसी ने इनको कहा हो कि वो इनकी जॉब लगवा देंगे, बहुत मतलब बहुत कुछ पॉज़िटिव बोला हो और इन्होंने हो सकता है उसमें पैसे भी इन्वेस्ट किए हों, तो इन्हें धोखा मिला, जिसकी वजह से इन्हें अपनी फैमिली की भी बहुत बातें सुननी पड़ी और बहुत सारे लोगों के मतलब नेगेटिव बातों के शिकार हुए ये। तो डियर, वो गुस्सा इनका फिर से उभर गया है। तो अब ये हो सकता है बहुत स्टेबल हों, तो ये किसी को जवाब देने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन डियर, ऐसा नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करते, आपसे गुस्सा है, कोई बात है, नहीं। किसी और का गुस्सा ये आप पे नहीं निकालना चाहते, इसलिए डियर ये आपसे बात नहीं कर रहे। आपसे अभी थोड़ी-सी दूरियाँ बना रहे हैं, लेकिन ये आपसे प्यार बहुत, बहुत, बहुत करते हैं। कुछ लोग हैं जो काफ़ी टाइम से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं, उनके मन में एक बात चल रही है कि क्या तुम मेरे हमसफ़र बनोगे? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? कि सिर्फ़ बस अभी टाइम पास, या फिर बात अभी कुछ नहीं है इस वज़ह से बात कर रहे हो। हो सकता है कि ये आपसे अपने दिल की बात बोलते भी हों, शादी की बात करते हों, लेकिन आप सोचते हो कि नहीं अभी शादी की बात नहीं करते, बाद में देखेंगे। इसके बारे में बात करेंगे, भी बहुत टाइम है। अभी तो एक-दूसरे को जान लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे।
तो इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनसे शादी ना करो। सिर्फ़ आप इनसे बात कर रहे हो, सिर्फ़ बस बात कर रहे हो। तो इन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आप इन्हें छोड़ दें तो ये कहीं के ना रहें। ये सारी बातें इनके दिल-दिमाग में चलती हैं। ऐसा तो नहीं कि आप इन्हें धोखा देने के बारे में सोच रहे हो। ऐसा तो नहीं कि आप लोगों की तरह बदल जाओगे, मौसम की तरह बदल तो ना जाओगे। तो डियर ये सारी बातें इनके दिल में चलती हैं। थोड़े से सवाल चलते हैं आपके लिए कि किस तरह से मैं तुम पे भरोसा करूँ? शादी की बात करो तो तुम हाँ, ना भी कुछ नहीं करते हो, बस ये कहते हो हाँ, देखा जाएगा का मतलब क्या होता है? तो मतलब कुछ तो आप बताएँ उन्हें कि आप करेंगे कि नहीं करेंगे, तो वो एक जवाब चाहते हैं। उनके मन में ये सवाल आपके लिए चलते हैं। तो डियर आप अपना ख़्याल रखिए और अपने अपनों का ख़्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो सिर्फ़ मेडिटेशन करिए और पॉज़िटिव रहिए और आपको पॉज़िटिव रहना ही पड़ेगा। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अपना ख़्याल रखना। जय श्री राधे कृष्णा, पॉज़िटिव रहना। डियर आप सभी को प्रेम से राधे राधे।